गीतांजलि कोचिंग सेंटर मैं गीतांजलि क्लासेस में गीतांजलि क्लासेस से गुरु चाणक्य जैसा हो तो चंद्रगुप्त मौर्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे एसएससी की प्रिपरेशन भी करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डेमो दिया। डेमो देने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि आई थिंक मैं यहाँ पे अपने आप को और बेटर बना सकती हूँ। मैंने गीतांजलि क्लासेस के बारे में बहुत सुना है, यहाँ के रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दी वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर। मैं हूं स्वराज दीक्षित और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड पर स्थित गीतांजलि क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप में भी है जुनून यूपी पुलिस, आरआरबी और एसएससी में जाने का, तो आपके लिए गीतांजलि क्लासेस इज़ द परफेक्ट ऑप्शन। बिकॉज ये यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल कंडीशन के होते हुए भी आपको सरकारी नौकरी के प्राप्त करने में इतनी मदद करते हैं कि आपको खुद लगता है कि हाँ, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ों को ग्रैंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्पेशल यूपी पुलिस, स्पेशल रेलवे और स्पेशल एसएससी के लिए भरपूर तरीके से पर्याप्त तैयारी कराई जाती है। इंग्लिश में आपकी इंग्लिश की फैकल्टी हमारे पास है और मैथ की फैकल्टी हमारे पास है और हिंदी की स्पेशल फैकल्टी हमारे पास है। तो यदि आप लोग इस चीज़ का एक्सपीरियंस देखना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास आप जैसे वीडियो में देखोगे बहुत सारे आपको आज ऐसे एस्पिरेंट कैंडिडेट देखने को मिलेंगे जो गीतांजलि क्लासेस से पढ़े हुए हैं और आज वो सेलेक्ट हो चुके हैं। कोई रेलवे में गया है, कोई एसएससी में गया, तो कोई यूपी पुलिस में गया है। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो गीतांजलि क्लासेस को आपका ही इंतजार है। इसका मतलब ये हुआ कि दो % दूसरा कितना डिस्काउंट दे जिससे ये आर्टिकल 1200 रुपए में सेल। तो उसमें क्या हुआ, दो डिस्काउंट तो दे रखे हैं, एक डिस्काउंट दे रखा है, एक पूछ लिया, सीपी दिया, सॉरी एमआरपी दिया और एसपी पूछा गया। ठीक है, तो आप काफ़ी ज़रूरी है। और जो हमारी मैथ्स की फैकल्टी है यहाँ पे रविंदर सर है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी काफ़ी सारी हैं। हमारा रामपुर से बिलोंग करता हूँ, क्या नाम यहाँ पे क्या नाम मैं 6 मंथ से तैयारी कर रहा हूँ और मैंने ऐसा है कि पेपर में 105 क्वेश्चन ठीक किए हैं। मैं और भी जगह कोचिंग ट्राई की है, पर वहाँ से यहाँ का लेवल बहुत ऊपर है, इसलिए मुझे यहाँ बहुत बेस्ट लगता है और यहाँ की तैयारी एकदम बेस्ट अच्छी तरीके से कराते हैं। मैथ रीजनिंग तो रविंदर सर कराते हैं। तो चलो मुझे ये नहीं लगता है कि चलो मैं आपकी बार रह जाऊँगा, पर मुझे ये कन्फर्म है कि अगले साल तक मेरा नंबर किसी न किसी चीज़ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे 6 महीने में अपने अंदर बहुत बदलाव है। पहले मेरा मैथ पे कमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बेसिक क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी ना ऐसा होता है कि सर बोलते हैं ना कि बिना पेन उठाए आंसर देना, वही वाली बात हो रही है। क्वेश्चन देखो और उसका आंसर दे दो। मैं यहाँ पे सुपर टेट की तैयारी करने के लिए आई हूँ और सीटेट मेरा क्रैक हो चुका है और इस बार मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम है, शायद वो भी क्रैक हो ही जाएगा। यहाँ पे जो रविंद्र सर हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और सबकी प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गांव जैक्सन से आता हूँ और मैंने इससे पहले बीएससी फाइनल करी एसआरडीसी कॉलेज से, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से, और फिर मैंने देखा कि एमएससी ना करके मैं तैयारी करूँ एसएससी जीडी की, और मैंने फिर तैयारी करी सही तरीके से। मैंने एग्ज़ाम भी दिया और एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ। यहाँ की जो प्रिपरेशन है, फैकल्टी है यहाँ की बहुत अच्छी है। जीएस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सभी फैकल्टी अच्छी है। मोटिवेशनल भी करते हैं बीच बीच में कि पढ़ो, कि अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर जॉब की तैयारी नहीं कर पाओगे सही तरीके से।
फैकल्टी अच्छी है यहाँ पे। मेरा नाम मनदीप कुमार है, मैं गांव बड़कली से आता हूँ। मैं बीटेक क्वालिफाई हूँ। मैं यहाँ पे सीजीएल के लिए आया था और यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है। पूरे मुजफ्फरनगर में यहाँ से अच्छा मतलब कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता है। मेरा नाम शालिनी है और मैं यहाँ पे यूपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए आई हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो एग्ज़ाम किसी से छूट गया, मैं दे नहीं पाई, तो मैं अब टेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सेफ है फॉर गर्ल्स, और जो यहाँ की सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे इजीली सब आ पाते हैं। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं गाना गाँव से बिलोंग करता हूँ और हमारे गांव में काफ़ी मतलब कोई भी इतना कंपटीशन पे ध्यान नहीं देता है, मतलब कोई भी इतनी अच्छी वो कंपटीशन पे ध्यान नहीं देता है। एक भैया है मेरे, मोनू नाम है उनका, उन्होंने बोला कि वहाँ पे गीतांजलि क्लासेस पे वो। अंशुल कुमार मेरा नाम है, मैं यहाँ पर 4-5 मंथ से तैयारी कर रहा हूँ। आपका क्या कराएंगे ये बताइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ था आपका, नसिका गुहा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या थी, इसको आपने यहाँ पर कृष्ण थी आपकी, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? अब आपसे कुछ पढ़ने लिखने की बात करें। क्या पढ़ना चाहोगे? जो ऑब्वियसली डेली पढ़ाता हूँ इंग्लिश, है ना। देखो, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने के अलावा हम थोड़ा सा बच्चों को पूर्व बता रहा था मैं, और आपके काम की भी बात है, वो क्या बोले वो भी एक तालमेल में आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है तो सही चलता है। भाई साहब, दिमाग का हाथ का कम्युनिकेशन खत्म हो जाए तो हाथ ही हो जा। समझ आया कितनी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो किसी भी एक चीज को आप अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को अपने करियर के रास्ते में से मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो कैसे चीजें चल रही हो सकती है। और बंदा क्या कर रहा था कि हिंदी और इंग्लिश बराबर यूज कर रहा था कि हम उससे उस चीज को कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि उससे उस चीज को। सर, मेरा नाम उनको भारद्वाज है और मैं इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेन। और यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, फैकल्टी जितनी भी हैं, हर सब्जेक्ट की जीएस हो, चाहे मैथ रीजनिंग हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, सभी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा रिव्यू है। मेरा नाम अक्षय कुमार, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड। मैं गीतांजलि क्लासेस में आने से पहले तो यहाँ कोचिंग हुआ सुबह, और वहाँ मुझे थोड़ा ऐसा सही नहीं माहौल लगा, पढ़ाई में भी थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था मेरा उस टाइम पे। फिर मैं उसके बाद मुझे फनगर आया गीतांजलि क्लासेस में। यहाँ आने के बाद मैंने 1 महीना तैयारी की। 1 महीना तो ऐसा ही चला, स्टार्टिंग में कोई ऐसा फोकस नहीं था पढ़ाई में। उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया पढ़ाई की ओर, और मैं तैयारी में लगा। उसके बाद मैंने SSC GD का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद जो मेरा खुद का मतलब मैंने अपने आप को देखा कि हाँ क्या लेवल है क्या नहीं। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ GD के बाद फोर्स लाइन से अलग भी मतलब और तैयारी में। मेरा नाम आशीष पुंडीर है, मैं गांव बामनहिरी जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं। मैंने गीतांजलि क्लासेस में पढ़ाई की है, जहां पर रविंदर सर पढ़ाते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं आज यूपी पुलिस में हूं। थैंक यू। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, संजय सर केवल रूल्स ही नहीं बताते हैं, उनके पीछे का लॉजिक भी बताते हैं। वो लैंग्वेज की चारों स्किल्स पे वर्क करते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। कल अगर हमारा कोई रिटन टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन होता है तो हम कॉन्फिडेंटली फेस कर सकेंगे। मेरा नाम दिव्या है, मैं लोकल से ही हूँ। मैंने 2017 में पॉलिटेक्निक की हुई है और अब मैं ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ। अगर मैं आपको इस कोचिंग सेंटर के बारे में बताऊं कि मैंने ये कैसे ज्वाइन किया है, तो मैंने आते जाते यहाँ पे देखा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो एक बार मैंने भी सोचा कि मैं भी डेमो का ट्राई करती हूँ, और मुझे SSC की प्रिपरेशन भी करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डेमो दिया। डेमो देने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि आई थिंक मैं यहाँ पे अपने आप को और बेटर बना सकती हूँ। मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ती हूँ,
संजय मलिक सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। जब मैंने यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट की थी पढ़नी, तो मैं आपको बताऊँ मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे थी, और अब मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं किसी के भी सामने खड़े होकर आराम से बात कर सकती हूँ, इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। पहले मैं इंग्लिश में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती थी। मुझे कॉन्फिडेंस आया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंटर बेस्ट है इंग्लिश के लिए, क्योंकि संजय मलिक सर जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं वो पहले डिटेल्स में बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, जिसकी वजह से मैं एसएससी के साथ साथ और भी सारे एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर पा रही हूँ। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, डायरेक्टर ऑफ गीतांजलि क्लासेस, द वेंडर स्वराज चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। गीतांजलि क्लासेस एक जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके शहर मुजफ्फरनगर का एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। सर्वश्रेष्ठ की सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज़ हैं और अच्छी गुणवत्ता के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड हम स्टडी कराते हैं बच्चों को। हमारे पास हर तरह का पृष्ठभूमि का बच्चा आता है, जिसमें इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक है वो भी आते हैं बच्चों को किस तरह से एग्जाम में क्वालिफाई कराना है, क्या उनकी कमियां हैं, कमियों पे कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें हम करते हैं अच्छे तरीके से। गीतांजलि क्लासेस की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। लगभग 2012 में मैंने गीतांजलि क्लासेस की शुरुआत की। शुरुआत करने का जो कारण था वो यही था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे आसपास जिनकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो इकोनॉमिकल थोड़ा सा वीक है। वो किसी अच्छे शहर में जाके कोई अच्छी एजुकेशन ले कॉम्पिटिटिव की, तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इन्हीं चीज़ को देखते हुए मैंने यही सोचा कि क्यों ना अपने शहर में ही अच्छी गुणवत्ता के साथ बच्चों का सिलेक्शन ओरिएंटेड एक क्लास कराई जाए, जिसमें बच्चा अपने लोकल के क्षेत्र में मिनिमम अफोर्डेबिलिटी के साथ अपना सिलेक्शन ले जाए। इसी सोच के साथ मैंने गीतांजलि क्लासेस स्टार्ट किया था, बहुत ही कम से कम बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों का सहयोग, साथ के जो टीचर हैं उनकी क्वालिटी और अपनी लगन और मेहनत के अकॉर्डिंग हम लोगों ने गीतांजलि क्लासेस को आज वेल इस्टेब्लिश एक ब्रांड बना चुके हैं। सिलेक्शन रेट हो, कोचिंग का एनवायरनमेंट हो, टीचिंग क्वालिटी हो, हर चीज़ में परफेक्टनेस के साथ सबसे ज़्यादा लगभग 5 सालों में 500 प्लस से अधिक हमने सिलेक्शन दिए अलग अलग क्षेत्रों में। एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, अदर सब्जेक्ट्स। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी अवेलेबल कराया गया है गूगल के द्वारा, जहाँ पे आप मतलब कि आप हर चीज़ों को वहाँ इजी तरीके से प्राप्त कर सकते हो। तो एक मैं एस्पिरेंट की नज़र से आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक छात्र की दृष्टि से यूट्यूब या सोशल मीडिया आपकी नज़र में क्या महत्व रखता है? देखिए, सोशल मीडिया दो धारी तलवार की तरह काम करती है। हर चीज़ के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। देखना ही होता है कि हम उस चीज़ को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया या यूट्यूब के थ्रू बच्चा नहीं पढ़ सकता। बहुत लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, जो बच्चे जॉब वगैरह करते हैं, जिनके पास ऑफलाइन कोचिंग में जाने का समय नहीं है, या जिनके पास जो इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा इतने वीक हैं कि वो कोचिंग की जो फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक अच्छा मौका भी है। लेकिन इसका एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि सोशल मीडिया या यूट्यूब वगैरह पर अगर आप क्लास करते हैं तो बहुत सारे केस में ये भी देखा गया है कि बच्चा किसी भी टॉपिक को लेके थोड़ा कंफ्यूज या थोड़ा भ्रमित भी हो जाता है। बहुत बार ये होता है कि अगर हो सकता है क्योंकि वो 10-15 मिनट का कंटेंट हो और यूट्यूब के पढ़ने के चक्कर में उसने ये वीडियो देखी और 3-4 कंसेप्ट एक साथ मिक्स कर दिए और उसे क्लैरिटी किस चीज़ में नहीं। तो मेरा पर्सनल लेवल पे ये मानना है कि ऑफलाइन कोचिंग भी बेस्ट है अपने तरीके। कारण उसका ये है कि हम बच्चे के गेस्चर पोस्चर से ये महसूस कर लेते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं। बच्चा अपना 1-to-1 इंटरेक्शन कर लेता है, जो उसकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। कारण क्या है कि एग्जाम हम लोगों को नहीं देना, एग्जाम देना है बच्चे को। जब तक हम बच्चे की कमियों पे पर्सनल लेवल पे काम नहीं करेंगे, वो एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। यूट्यूब या सोशल मीडिया में बस थोड़ा सा मेरा जो मानना है प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन होता है और हमारे ऑफलाइन कोचिंग में 2 वे कम्युनिकेशन रहता है, स्टूडेंट टू टीचर और टीचर टू स्टूडेंट। और वहाँ पे जो कमी हमें दिखाई देती है, मान लो अगर कोई बच्चा मेरे पास आया तो हमने कोचिंग में क्या व्यवस्था बनाई है, हम 3 तरह के बैच लेके चलते हैं। फ्रेश बैच, एक्सपर्ट बैच और प्रैक्टिस बैच। फ्रेश बैच में हम वो बच्चे लेते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 0 लेवल से अपर लेवल तक अच्छे से कवर कराते हैं। उसके बाद उनकी सेकंड स्टेज आती है जो लगभग 2 मंथ की होती है, एक्सपर्ट बैच। एक्सपर्ट बैच में हम उसका सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड काम करते हैं, कहाँ बच्चे में कमियाँ हैं, किस चीज़ में हमें उसमें काम करना चाहिए, टाइम स्लॉट क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, उस चीज़ पर हम काम करते हैं। तो सोशल मीडिया और ऑफलाइन कोचिंग दोनों ही एक दूसरे के बैकग्राउंड के बच्चे आपके पास आते हैं। जैसे कि बात करते हैं फैकल्टी की, तो मेरे पास हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी। हर सब्जेक्ट का मतलब है जो हमारे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब एक फैकल्टी सिंगल फैकल्टी सारे सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा है। एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं,
वही अपना सब्जेक्ट लेके चलते हैं साथ में। ओवरलैपिंग वाला कोई यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं है। जीएस वाले जीएस पढ़ाते हैं और जो इंग्लिश की फैकल्टी है, हिंदी की फैकल्टी है या मैथ्स रीजनिंग में पढ़ाता हूँ, सब लोग अपने अपनी सब्जेक्ट पे कमांड करते हैं और अपने अपने सब्जेक्ट पे बेटर पढ़ाते हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊँ, आपने पूछा रिजल्ट के बारे में, तो गीतांजलि क्लासेस का जो रिजल्ट है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ से सिलेक्शन क्यों हो पा रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारा जो है बैकग्राउंड में रिसर्च वर्क रहता है। जितनी भी हम फैकल्टीज़ हैं, हम सब रिसर्च करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, एनालिसिस करते हैं पेपर का पैटर्न हाल फिलहाल के 5-6 सालों में किस तरह बदल पाया। ठीक वही एनवायरनमेंट देते हैं जैसा आप दिल्ली वगैरह में अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी बैकग्राउंड में जो टेक्निकल वर्क चलता है ठीक उसी तरीके से। जैसे सेंटर के खुद के टाइपिस्ट हैं, कंटेंट राइटर हैं, जो रिसर्च वर्क होता है हम बच्चे तक वो पहुँचाते हैं कि अब इस तरह का कंटेंट चेंज हो रहा है, इस तरह का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसी बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बच्चे को बेहतर से बेहतर तैयारी करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो इतना जल्दी ग्रोथ कर पा रहा है बच्चों में। ये मेन रीजन है इसका। अब आपने पूछा कि किस बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो अगर मैं बात करूँ फिलहाल तक का जो हमने पैटर्न देखा है, हाँ, हालांकि ये है कि यूपी बोर्ड के बच्चे ज़्यादा क्वांटिटी में हैं कंपैरिजन टू सीबीएसई बोर्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे नहीं आ रहे, आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी आ भी रहे हैं। उनका थोड़ा सा बस एक पॉइंट ही रहता है लैंग्वेज का। तो मैं आपको वो भी स्पष्ट कर दूं कि हमारे सेंटर पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है कि लैंग्वेज की कोई दिक्कत है कि उन्हें इंग्लिश या हिंदी में कोई प्रॉब्लम। हर टीचर बाइलिंगुअल पढ़ाता है, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस भी करते हैं। लैंग्वेज की कोई यहाँ कोई इशू वाली बात नहीं है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए तो मोस्ट वेलकम है आपको रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी। तो सर, जैसे कि हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में आपसे अलग भी बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कंपटीशन की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ही क्यों, मतलब हम आपको ही क्यों? इसके पीछे मैं ये कहूँगा कि एक सिंगल रीज़न तो नहीं होगा। अगर कोई कोचिंग सेंटर एक नॉर्मल स्पीड के बजाय काफ़ी तेज़ गति से अगर ग्रोथ कर रहा है कंपटीशन में, नंबर ऑफ सिलेक्शन देने के मामले में, तो उसके पीछे एक सिंगल रीज़न नहीं है, उसके पीछे मल्टीपल रीज़न है। जैसे सबसे पहला रीज़न है एनवायरनमेंट। मेरे पास यानी जो सेंटर में जो बच्चे आते हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम केवल पढ़ने वाले बच्चे दिखाई देंगे। कारण क्या है? क्योंकि हम थोड़ा सा पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को डिसिप्लिन माहौल में एक तैयारी करने की हम कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चा यहाँ पे आता है सिर्फ पढ़ने वाला। जो बच्चा जिसे लग रहा है कि बस केवल टाइम पास करना है या करियर को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो बच्चा 2-1 दिन के अंदर यहाँ से निकल जाता है। तो पहला पॉइंट तो हो गया आपका डिसिप्लिन, जो एनवायरनमेंट है हमारा वो। उसके बाद जो टीचर हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, जो कि बहुत कम सेंटर्स में हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर। तीसरा पॉइंट कि हम यहाँ बच्चे की प्रायोरिटी देते हैं, बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि हम फाइनेंशियली चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। जो संस्थान है हमारा, ये मान लो कि बस उनका जो सिलेक्शन है हमारी प्राथमिकता सिर्फ इतनी है। हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, बच्चे के ऊपर हम ये बाउंडेशन नहीं करते कि आपको ओवरऑल ही सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बच्चा जिस चीज़ की बच्चों की रिक्वायरमेंट है, केवल बच्चा वो पढ़े, जिस चीज़ की उसे कमियाँ हैं सिर्फ वो करे वो चीज़ें। दूसरा हमारा जो रिसर्च वर्क है, उसमें हम काफ़ी कम करते हैं। रिसर्च वर्क होने की वजह से जो अपडेशन हो रहे हैं लगातार एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में जिस तरह के अपडेशन चल रहे हैं, हम उस पर काम कराते हैं, बच्चों को उस लेवल तक लेके जाते हैं कि किसी भी तरह का एग्जाम हो बच्चा आराम से हैंडल कर लेता है। तो इन सब चीज़ों को मिला के बनता है हमारा रिजल्ट। और यही कारण है कि पिछले 4-5 सालों में गीतांजलि क्लास में 500+ रिजल्ट दी। मेरा नाम ममता है और मैंने गीतांजलि क्लासेस से स्टडी की है। वहाँ के सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सफलता भी मिली है। मेरा सिलेक्शन 2018 वाली भर्ती में हुआ है, जेल वार्डन वाली। तो आप भी जाएं और ट्राई करें।